हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको फीवर के बारे में। फीवर एक बॉडी का कंडीशन है, नॉट ए डिजीज। फीवर एक कंडीशन है। ये कब होता है? जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो फीवर आपको होता है। ऐसे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री और इसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं हम लोग हैं फ़ारेनहाइट में। फीवर को पायरेक्सिया बोलते हैं। पायरेक्सिया मतलब फीवर होता है। और एक होता है थर्मा। थर्मा का मतलब होता है हीट, है ना। तो थर्मा जो हो गया, अगर हाइपर हो गया तो हाइपरथर्मिया, और लो हो गया तो हाइपोथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया भी फीवर को हम बोल सकते हैं, पायरेक्सिया भी फीवर को बोल सकते हैं। फीवर को मापने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मा मतलब हीट और मीटर मतलब मापने वाला, यानी हीट को मापने वाले को बोलते हैं थर्मोमीटर। तो नॉर्मल फीवर जो हम लोग का बॉडी का है वो 37 से 38 डिग्री तक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 38 से अगर बढ़ गया, यानी कि 98.6 डिग्री से लगभग आपका 99 पॉइंट तक भी है, 99 तक है, तो वहां तक नॉर्मल होता है। लेकिन 100 डिग्री के पार गया तो समझिए कि फीवर आपका ज्यादा है और बॉडी सीवियर कंडीशन में चलते चली जाएगी। तो फीवर होने का मेन कारण क्या हो सकता है? मेन कारण है इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन आपका बॉडी में हो, जैसे मलेरिया हो जाए, डेंगू आ जाए, या फिर टाइफाइड हो जाए, या तो फिर किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाए, इंसेफ्लाइटिस हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, अपेंडिसाइटिस हो जाए, या कभी किसी को चोट लग जाए तो वहाँ इन्फेक्शन फैलेगा। तो इन्फेक्शन ही मेन कारण होता है आपका फीवर का। फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन होता है। ठीक है। अब इसका सिम्टम समझें, क्या क्या लक्षण होता है। फीवर जब भी होगा तो आपका बॉडी गर्म रहेगा और बॉडी वीकनेस, कमजोर हो जाएगा, एंजाइटी में थकावट जैसा फील होगा, वेट लॉस, आपकी वजन लॉस हो जाएगी, नौजिया वोमिटिंग वोमिटिंग करने लगेगा, या तो नौजिया जिम में चलाने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, भूख लगेगा नहीं, इसको एनोरेक्सिया भी कहते हैं। उसके बाद में आपका ब्लर विजन, धुंधला दिखाई पड़ेगा, और डार्किश येलो कलर का यूरिन या स्टूल पास होने लगेगा। कभी कभी स्किन कलर भी ब्लू कलर का, येलो कलर का होता है, यानी कि जॉन्डिस डेवलप कर जाता है। तो ये सारी सिम्टम्स आपका है फीवर का। कभी कभी डिहाइड्रेशन भी होता है। तो अब इसकी बात करेंगे हम डायग्नोसिस, क्या क्या जांच करेंगे। तो पहले फैमिली हिस्ट्री लेंगे उसका, फिर मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, और फिर उसका मेडिकल हिस्ट्री में जो दवा चल रहा है वो चीज लेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन बीपी जांच करेंगे, उसका पल्स जांच करेंगे, रेस्पिरेटरी जांच करेंगे। उसका डायग्नोसिस में सीबीसी जांच करना होता है, बॉडी में जितना ब्लड का काउंट क्या है नहीं है वो सारा देखना होता है सीबीसी में। इस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और इस्नोफिल, आपका ये न्यूट्रोफिल, ये सारा कुछ देखना होता है। प्लेटलेट काउंट को भी देखना होता है। उसके बाद डायग्नोसिस करने के बाद हम लोग चलेंगे अब ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामोल सिंपल ही चलाते हैं 500 mg या फिर 650 mg में। बच्चे के लिए अलग रहेगा, चाइल्ड के लिए अलग रहेगा, पीडियाट्रिक के लिए अलग रहेगा, और ओल्ड के लिए, अडल्ट के लिए अलग अलग डोज में सबका मेडिसिन चलता है। तो मेडिसिन भी इलाज है। उसके अलावा आपको फ्लूइड थेरेपी, यानी आईवी फ्लूइड चढ़ाना पड़ता है ताकि बॉडी में फ्लूइड का लेवल मेंटेन रहे, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। हम लोग फीवर का नॉर्मल इलाज कर देते हैं, और भी कुछ दवा को भी देना होता है, और भी सिरप फॉर्म में, जैसे बॉडी का वीकनेस को दूर कर दे, कमजोरी दूर कर दे। बॉडी में लूज मोशन हो रहा है उसके लिए दवा चलेगा, किसी को वोमिटिंग हो रहा है उसके लिए अलग दवा चलेगी। तो सब बीमारियों के लिए अलग अलग, सिम्टम्स के लिए अलग अलग दवा चलाई जाती है फीवर में। फीवर शरीर को पूरा कमजोर कर देता है, तो उसको देखते हुए हम लोग भी आईवी फ्लूइड को चुनाव करते हैं, किस तरह का देना है नहीं देना है। लूज मोशन अगर हो रहा है उसको दवा फिर अलग देना पड़ता है। कुछ घरेलू उपाय भी, अगर फीवर बढ़े तो आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग करना चाहिए, यानी कि माथा पर ठंडा पानी दे करके रुई में या फिर कॉटन के कपड़े में उसको देना चाहिए। बकरी का दूध से भी पैर को धोना चाहिए, या फिर ये माथे को धोना चाहिए, जिससे कि पूरा हीट कम हो सके शरीर का। ठीक है। कभी भी बुखार में आदमी को टेंशन प्रेशर ना दें, चलने के लिए नहीं बोले, प्रॉपर बेड रेस्ट में रहने के लिए बोले, और मीठे चीज का सेवन कम से कम करवाएं, क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो और भी बढ़ सकता है ग्लूकोज बढ़ने से। तो मीठा चीज को नहीं खिलाना है, जितना अधिक से अधिक हो उनको रोटी सब्जी खिलाएं, रोटी दूध खिलाएं, सब्जी में हरा सब्जी हो तो बहुत अच्छी बात है। एप्पल, सेब को जरूर दें, और आपका कीवी फ्रूट को खिलाएं, इससे क्या कि इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग होगा। ड्राई फ्रूट्स का भी दें, ताकि उनका जो होगा फीवर, बॉडी में कमजोरी जो होगा वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और जितना अधिक से अधिक हो उनको लिक्विड सेवन कराते रहें, लिक्विड में जूस के रूप में उनको देते रहें कुछ से कुछ, ताकि उनका जो बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो, गैस जो बन रहा हो, वो धीरे धीरे कम हो जाए। फीवर आपका इस तरह से धीरे धीरे कम हो सकता है। और भी फीवर को हम लोग अलग अलग तरीके से कम करने का उपाय होता है। बहुत लोग आयुर्वेदिक दवा है, बहुत सारा होम्योपैथिक दवा है, एलोपैथिक। तो हमने एलोपैथिक के बारे में आपको बताया है। इस तरह से और भी जानकारी देने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, लोग को भेजिए भी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।